हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 3 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड्स। तो इस टॉपिक में हम फैटी एसिड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं कि किस तरह फैटी एसिड्स को नेमिंग दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं। द नेमिंग ऑफ अ फैटी एसिड सिस्टमिक नेम इज बेस्ड ऑन द हाइड्रोकार्बन फ्रॉम विच इट इज ड्राइव्ड। तो जो नेमिंग है फैटी एसिड की, जो सिस्टमिक नेम है फैटी एसिड का, वो बेस करता है हाइड्रोकार्बन पे, जहाँ से वो हाइड्रोकार्बन ड्राइव हुआ है उस चीज़ पे जो है वो नेमिंग ऑफ फैटी एसिड बेस करती है। द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड विथ अ सफिक्स एओनिक, एग्जाम्पल ऑक्टेनोइक एसिड, while the unsaturated fatty acids end with a suffix enoic, एग्जाम्पल octadecanoic acid। तो जो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनके आखिर में हमारे पास सफिक्स जो है वो एनोइक आता है, एग्जाम्पल है ऑक्टेनोइक एसिड। और जो हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनके आखिर में जो सफिक्स है वो इनोइक आता है, एग्जाम्पल है हमारे पास ऑक्टाडिकेनोइक एसिड। In addition to systemic names, fatty acids have common names which are more widely used. टेबल 3.1। सिस्टमिक नेम के साथ साथ फैटी एसिड्स के जो हैं वो कॉमन नेम्स भी होते हैं जो कि हमारे पास वाइडली यूज्ड होते हैं। टेबल 3.1 में जो है वो कॉमन नेम्स दिए गए हैं फैटी एसिड्स के। तो हम टेबल 3.1 को पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास टेबल 3.1 है। इसमें हमारे पास कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स दी गई हैं बायोकेमिकली इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स की। तो ये हमारे पास देखें आप, ये कॉमन नेम है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। तो इसमें हमारे पास ये देखें एसिटिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड है, ब्यूटायरिक एसिड है, वेलरिक एसिड है, कैप्रोइक एसिड है, कैपिराइलिक एसिड है, कैप्रिक एसिड है, लोरिक एसिड है। इस तरह आप नीचे सारे आप पढ़ लें। इसके बाद हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जो कॉमन नेम्स है वो पामिटोलिक एसिड है, ओलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है, लिनोलेनिक एसिड है, आर्किडोनिक एसिड है। और ये हमारे पास सिस्टमिक नेम्स हैं इन सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के, और ये एब्रीविएशन है और ये स्ट्रक्चर है इन सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। ये हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के सिस्टमिक नेम्स हैं, ये एब्रीविएशन है और ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो आप एक बार इस टेबल को ज़रूर पढ़ें। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये देखें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड्स ये आपको नज़र आ रही हैं, और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स। तो इस टॉपिक को पढ़ते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कार्बोक्सिल कार्बन विच इज टेकन एज नंबर 1। तो जो फैटी एसिड्स में कार्बन एटम्स की नंबरिंग होती है वो हमारे पास कार्बोक्सिल कार्बन से होती है, और उस कार्बोक्सिल कार्बन को हम नंबर 1 देते हैं। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं किस तरह नंबरिंग की गई है फैटी एसिड की। ये देखिए, ये हमारे पास कार्बोक्सिल कार्बन है, यहाँ पे ये नंबर 1 दिया गया है। द कार्बन एडजेसेंट टू दिस कार्बोक्सिल कार्बन आर 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और अल्टरनेटिवली अल्फा, बीटा, गामा एंड सो ऑन। और कार्बोक्सिल कार्बन के बाद वाले जो कार्बन होते हैं उनको नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 इस तरह नंबरिंग दी गई है। ये नंबर 6 है, नंबर 7। तो इस तरह ये नंबरिंग दी गई है कार्बन एटम्स को। या फिर हम इस तरह भी नंबरिंग दे सकते हैं, इसको हम अल्फ़ा कर सकते हैं, इसको हम बीटा कर सकते हैं और इसको हम गामा कर सकते हैं। तो इस तरह भी नंबरिंग होती है। द टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग मिथाइल ग्रुप इज़ नोन ओमेगा कार्बन। तो जो टर्मिनल कार्बन होता है जिसमें मिथाइल ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं ओमेगा कार्बन। स्टार्टिंग फ्रॉम द मिथाइल एंड द कार्बन एटम्स इन अ फैटी एसिड आर नंबर्ड एज ओमेगा 1, 2, 3 एक्सेट्रा। अगर हम मिथाइल एंड से स्टार्ट करें तो जो हमारे पास कार्बन होते हैं उनको हम इस तरह नंबरिंग देते हैं, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6। द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन 2 डिफरेंट वेज इज गिवन बिलो। तो जो हमारे पास नंबरिंग है कार्बन एटम्स की 2 डिफरेंट तरीक़ों से वो नीचे दी गई है इसमें। तो मैंने ये आपको पहले ही समझा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।